अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाह। कईयों को इससे जून जी बहुत परेशानी है। आप किसी का भी अपमान कर दोगे, आपके बाप का राज है, हैं? हो कौन तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसी को भी लात मार दोगे, उसका सम्मान नहीं है, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसके बच्चों ने नहीं देखा होगा, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने नहीं देखा होगा, सब ने देखा होगा। ज्यादा नहीं है ये, ये बहुत मैं बताइए। सुनिए 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 सुनिए, नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा घर क्यों दिया? अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाह। तो क्या ये कोई पाप है? जय श्री राम बोल देते हैं, क्या पाप है क्या? है? अगर हम मंत्र बोल देते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्, तो क्या पाप हो गया? झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। सुबह बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो झूठ बोलो, हर वेले बोलो झूठ बोलो, जैसे बोल सकते हो वैसे झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। ये तो मोदी जी खुद सिखाते हैं ना, और इनको आरएसएस भी यही सिखाती है, झूठ बोलो, जैसे बोल सकते हो वैसे झूठ बोलो, स्लोगन देते रहो, करो कुछ ना। ये है ही नहीं, ये भक्षक है। तो भक्षक को तो भक्षक की ही सजा देनी चाहिए, ये रक्षक नहीं है। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ आम जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट सरनजीत सिंह जी मौजूद है, जो पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार भी है, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इनका जो मुद्दा है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली में आपको पता है कि जो इंद्रलोक में एक पुलिसकर्मी के द्वारा किस तरीके से नमाज पढ़ते हुए जो वहां की नमाज अदा कर रहे थे उनको पीछे से मारा, लात मारा एक तरीके से बोला जाए। उसके बाद पुलिसकर्मी को बेशक 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम सर से ये भी जानेंगे, सिख समुदाय से जब आते हैं तो बाकी जो समुदाय के लोग हैं उनको कैसे ये जोड़ेंगे अगर ये उम्मीदवार बन गए हैं, और लोगों तक इनकी आवाज किस तरीके से पहुंचेंगे, क्यों इनको लोग वोट करें। सर, सबसे पहले तो आपने देखा पुलिसकर्मी ने किस तरीके से लात मारा, सस्पेंड तो हो गए हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इसमें? सस्पेंड बहुत छोटी बात है, सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, सजा बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस बंदे ने संविधान का भी उल्लंघन किया। नंबर 1 पर संविधान का उल्लंघन किया, दूसरा इसने मानवता का उल्लंघन किया, तीसरा इसने जो शपथ पढ़ते हैं, जब कभी नौकरी लगती है ना तो एक शपथ पत्र पढ़ा जाता है, उसमें बकायदा लिखा होता है कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। तो इसने एक मुस्लिम समुदाय के साथ गलत व्यवहार किया, लात मारी। तो वैसे दुबई का कानून तो ये कहता है कि इस तरह के लोगों के जो करता है हाथ काट दो, टांग काट दो, तो इसकी टांग काट देनी चाहिए। थोड़ा सा इसको अकल आनी चाहिए कि इसने लात क्यों मारी। ये उसको हाथ से भी उठा सकता था, ठीक है, हाथ से उठा के कहता भाई उठ जाओ, कह सकता था, पकड़ सकता था, वहां भी धक्का मारना इसका हक नहीं था। आप देखिए, कभी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले क्या कानून क्या करता है, पुलिस अगर उसको उठाती है, किसी को उठाती है, तो उसकी बकायदा कंप्लेंट लिखी जाती है, उसके बयान होते हैं, बयान होने के बाद बकायदा अगर वो अपराधी सिद्ध होता है तो इन्वेस्टिगेशन के पास चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद वो कोर्ट में मसला जाता है, कोर्ट में जाके एविडेंस होते हैं, बकायदा आर्गूमेंट होते हैं, आर्गूमेंट के बाद फैसला आता है, तब उसको सजा दी जाती है। तो क्या ये आदमी खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही पुलिस, खुद ही भगवान बन गया? इसकी टांग काट देनी चाहिए। मैं सस्पेंड हो तो गया सर। नहीं, सस्पेंड से क्या होता है? अगर इसने कोई गलती की होती तो सस्पेंड होता है। ये गलती नहीं है, गलती वो होती है जो गलती हो जाए। जुवेनाइल का जो अपराधी होता है उसको 18 साल से नीचे के जो अपराधी होते हैं उनको जुवेनाइल जेल में बंद किया जाता है, सुधार गृह में बंद किया जाता है, और 18 साल के बाद उनकी सजा खत्म हो जाती है। तो वो गलती वहां होती है, ये गलती नहीं है। ये हट रक्षक ही ऐसे करेंगे तो सर लोगों तक क्या मैसेज पहुंचे? ये रक्षक असल में है ही नहीं, ये भक्षक है। तो भक्षक को तो भक्षक की ही सजा देनी चाहिए, ये रक्षक नहीं है, क्योंकि इसने रक्षक का धर्म नहीं निभाया। मैं तो सभी मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे आम जनता पार्टी इंडिया के कैंडिडेट वेस्ट दिल्ली से मुझे जिता के भेजिए, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपको आपके सारे अधिकार दिलवाऊंगा। देखिए, अल्लाह क्या दुश्मन है हमारा? हम अगर सुबह नमाज पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना, सब सुबह बोलते हैं, आप सुनते होंगे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाह। तो क्या ये कोई पाप है? जय श्री राम बोल देते हैं, क्या पाप है क्या? है?
अगर हम मंत्र बोल देते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्, तो क्या पाप हो गया? अगर ईसाई बोल देते हैं गॉड इज वन, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर इज माई, तो क्या कोई पाप हो गया? या गुरुद्वारे में बोल देते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवं गुरुप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, क्या ये पाप हो गया? मेरी भाषा है, मैं अपनी भाषा में उस परमपिता परमेश्वर की किसी भी प्रकार उस्तत करना चाहता हूं, जो मेरा तरीका है, जिसका मुझे संविधान में अधिकार दे रखा है आर्टिकल 25 में। तो ये कौन होता है? ये 2 कौड़ी का एक आदमी जो इसने वर्दी पहन ली जनता की नौकरी करने के लिए, वो किसी भी मुसलमान भाई पर अत्याचार करेगा? हम नहीं करने देंगे इस तरह का अत्याचार। इसने अत्याचार किया है, इसने अपराध किया है। जिन लोगों ने भी इसको सस्पेंड किया वो भी सब दोषी हैं। इसको सस्पेंड करने का मतलब नहीं बनता है, इसको टर्मिनेट करने का भी मतलब नहीं बनता है, इसको सजा देने का मतलब बनता है। जिस प्रकार इसने खुलेआम उस बंदे को सजा, लात मार दी, मतलब आप किसी का भी अपमान कर दोगे, आपके बाप का राज है? हो कौन तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसी को भी लात मार दोगे, उसका सम्मान नहीं है, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसके बच्चों ने नहीं देखा होगा, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा। तो रास्ते में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है सर? तो क्या मेरी बात सुनिए, अगर जगह नहीं है, जगह कम है, इनके जैसे थोड़ी है कहीं पर भी ये लोग मंदिर बना के वहां पर कब्जा कर लेते हैं। किया नहीं है कब्जा? आप देखिए सब जगह कब्जा करते हैं। अभी आप किसी भी जगह चली जाए, हर जगह कब्जा करके रखा हुआ है। वो लोग नहीं कब्जा कर सकते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अगर बैठ के नमाज पढ़ भी रहा था तो क्या दिक्कत थी? इसका कोई बाप आ रहा था वहां पर? क्या वहां पर कोई एम्बुलेंस आ रही थी? क्या वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई रैली गुजर रही थी? रास्ता तो खुला हुआ था, रास्ता खुला हुआ था। फिर रास्ते पर बैठ के अगर वो कर भी रहा तो कौन सा पाप कर रहा था? वो उसने कौन सी अपराध की धारा का, अगर वो कर भी रहा था तो कौन सी धारा में उसने अपराध किया था? उस धारा में अपराध दर्ज करके उसके ऊपर कोर्ट केस चलाया जाता है या उससे जुर्माना वसूला जाता है। उसको लात मारने का क्या अधिकार था, ये बताइए ना आप? किसी का अपमान करने का क्या अधिकार दे दिया उसको? ये बहुत बड़ा पाप किया है, और ऐसे पाप ये लोग बहुत बारी कर चुके हैं। ये बहुत बारी कर चुके हैं। होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ये अपराध कर रही है। इसका जिम्मेदार अमित शाह, सीधा सीधा अमित शाह है, और जो होम सेक्रेटरी है वो इसका जिम्मेदार है। कैसे अमित शाह है सर? बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ये इनका स्लोगन है। अच्छा, स्लोगन तो बहुत सारे हैं, स्लोगन तो सब झूठे हैं। झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। सुबह बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो झूठ बोलो, हर वेले बोलो झूठ बोलो, जैसे बोल सकते हो वैसे झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। ये तो मोदी जी खुद सिखाते हैं ना, और इनको आरएसएस भी यही सिखाती है, झूठ बोलो, जैसे बोल सकते हो वैसे झूठ बोलो, स्लोगन देते रहो, करो कुछ ना। बेटियां नहीं थी वो, क्या वो वहां पर जंतर मंतर पर बैठी थी जो न्याय मांग रही थी, वो बेटियां नहीं थी क्या? तो बेटी का विकास कहां से किया? अपना मणिपुर में विकास किया इन्होंने। कौन सा विकास किया? वहां पर नंगे घुमा दिया लड़कियों को। तो आप ये बताइए, आप इस क्षेत्र का उम्मीदवार है, तो आप जीतेंगे तो क्या नमाज रोड पे पढ़ेंगे? देखिए, मैं तो उनके लिए बकायदा जगह बनाऊंगा, बकायदा जगह बनवाऊंगा। मैंने तो बोला हुआ है कि मैं सभी के लिए जगह ऑलरेडी बना हुआ मस्जिद है उनके पास। कहाँ? आप क्या चाहते हैं कि कहाँ? सड़कें पे नमाज पढ़ो? कहाँ? नहीं, सड़क पर बात नहीं हो रही है। अभी बोला गया है अगर उसने कोई अपराध किया था तो उसका ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसका जो अपमान किया गया है वो अपमान नहीं होना चाहिए था। मस्जिदें जो बनी हुई हैं वो छोटी हैं, बहुत कम जगह में हैं। मस्जिदों को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए जितनी मंदिरों को मिली हुई है, जितनी गुरुद्वारों को मिली हुई है, जितनी चर्च को मिली हुई है। अनुपात के हिसाब से, गिनती के हिसाब से 32-33% मुसलमान है। 32-33% मुसलमान का जितना अधिकार बनना चाहिए, उनकी गिनती के अनुसार उनको बड़ी जगह चाहिए, उतनी बड़ी जगह उनको देनी चाहिए। जब मंदिरों को दी जा सकती है, गुरुद्वारों को दी जा सकती है, मस्जिदों को अपना चर्च को दी जा सकती है, तो क्या मस्जिदों को जगह नहीं देनी चाहिए? मस्जिदों को भी जगह देनी चाहिए। कोई आप कहाँ मस्जिदों को जगह? नहीं, आप नहीं, कहाँ जगह देनी? इंदरपुरी में जो मस्जिद है, आप जानते हैं कितने साल पुरानी है? वो करीब 50 साल पुरानी मस्जिद है, छोटी सी है। जगह कहाँ दी? वो जगह दे देते ना उनको, जितनी उनको जगह चाहिए थी। जैसे अनुपात से आबादी बढ़ी है, उस आबादी के अनुसार उनको जगह बढ़ाने के देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? आपके क्षेत्र में जो मुसलमान है, हिंदू है, इन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको जगह, ऐसा होगा क्या? सभी के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सभी के लिए बराबर, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। हम सभी को प्यार करते हैं, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं, हम सबके साथ रहेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे। हम सबको जो उनके अधिकार बनते हैं, जो उनके हक बनते हैं, उनकी गिनती के अनुसार जितनी जिसकी
संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उनको पूरा हिस्सा देंगे, बकायदा ये हमारा नियम है, हम ये लिख के दे रहे हैं। हम सभी को जो जिसकी, देखिए वेस्ट दिल्ली तो बहुत बड़ा है, वेस्ट दिल्ली में इतनी जगह है, इतनी जगह, हमने तो ये बोला हुआ है वेस्ट दिल्ली को हम दुनिया का सबसे बढ़िया क्षेत्र बनाएंगे। आप देखिएगा वेस्ट दिल्ली में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वेस्ट दिल्ली में सबसे बड़ा मनोरंजक केंद्र बनाएंगे, वेस्ट दिल्ली में सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे, वेस्ट दिल्ली में। हिंदू के लिए क्या करेंगे ये बताइए। हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम हिंदू के लिए अभी आपको जो हमने मंत्र सुनाया, कोई अपने आप को ये, मैं बोलता हूँ कमल जी सहरावत हैं, है ना, कैंडिडेट है ना, है ना, सुनाओ मेरे को गायत्री मंत्र सुनाओ, मेरे को महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ, मैं सुनाता हूँ, बताइए। बीजेपी के ऊपर सवाल कर रहे हैं आप। मैं तो उस पर भी अच्छा, कर रहा वो हूं। लग रहा मैं तो आम आदमी पार्टी का जो वो कांग्रेस का प्रतिद्वंदी है महाबल मिश्रा, वो सुना दे, वो तो ब्राह्मण है ना, तिवारी है ना, है ना, सुनाए मिश्रा, तिवारी पंडित होते हैं ना, सुना दे, दम है तेरे में, अरे सुना, अरे तू ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, हम सबके हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में 15 भक्त हैं, पता है आपको, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे हैं, 15 के 15 भक्त हैं। सभी को हम सम्मान करते हैं, सभी को नमन करते हैं, सभी को अपना मानते हैं, सभी हमें अपना मानते हैं। इसीलिए हम जो सिख समुदाय से आते हैं, सबकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है, और हम अपने इस परम धर्म को सदियों से निभाते हुए आए हैं, आगे भी निभाते आएंगे। बस एक बार आपसे, देखिए आपने 76 सालों में पता नहीं किस किस को जिता दिया, कहाँ कहाँ जिता दिया, आप जानते हैं। देखिए यहाँ आपको जो मैं कह रहा हूँ, आपके लिए मैं स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं आपके लिए घर बनाऊंगा 120 गज का। हम बेघरों को और किराएदारों को 120 गज का फ्लैट किस्तों पर देने जा रहे हैं। कुछ ज्यादा हो गया, ये ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा बहुत हो कम है, गया। ये बहुत आप भी कम है। फेंकने मैं वाले, बताइए, आप सुनिए फेंकेंगे सुनिए क्या लोगों को अपनी सुनिए तरफ सुनिए करने के सुनिए लिए? सुनिए सुनिए नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा घर क्यों दिया, क्यों दिया? एक एमपी को इतना बड़ा घर क्यों देते हो भाई? एक एमएलए को इतना बड़ा घर क्यों देते हो? देश की जनता मालिक है, पहले उसको दो। फेंकना क्या है? आप कोई भी मर जाता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, वहां पर कई एकड़ उसको जमीन दे देते हो, जबकि उसकी वहां पर राख पड़ी है, उसको जगह दे देते हो। और जो मेरे देश का जो नागरिक है, जो सारे टैक्स देता है इनको, जो इनका मुंह भरने के लिए, इनके पेट भरने के लिए, इनका दिमाग भरने के लिए, उसको आप 120 गज का फ्लैट नहीं दे सकते? देना पड़ेगा, उनका अधिकार है। उनको आप 15-15 गज के, 18-18 गज के मकानों में रखा हुआ है, एक कमरे में 10-10 लोग सो रहे हैं, वहीं पर पत्नी सो रही है, वहीं पर बाप सो रहा है, वहीं पर बेटी सो रही है, वहीं पर दामाद सो रहा है, वहीं पर जवाई सो रहा है, और वहीं पर बहू सो रही है, सब वहीं पर है। क्या है ये? इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए इतने इतने बड़े घर, और हमारे गरीब लोगों के लिए झुग्गियां? क्यों झुग्गियां? हम सब झुग्गी वालों को मकान देंगे, 120 गज का मकान देंगे, किस्तों पर देंगे। सर एक लास्ट सवाल है, एक बार फिर से आप वो जो मंत्र आपने पढ़ा था वो पढ़िए, और जो नमाज जो मुसलमानों के लिए पढ़े थे वो एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिर्वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, जो शिव भोले का मंत्र है। आइए अब मैं आपको, जो सुबह हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, उससे पहले आजान बुलाते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं आता है, मुझे माफ़ करिएगा कोई गलती हो तो। मैं आजान में जो वो बोलते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। कईयों को इससे जून जी बहुत परेशानी है, कई लोग इस पर कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई सुबह हमारा, अरे भाई वो उस खुदा को याद कर रहा है, वो उस परम पिता परमेश्वर को याद कर रहा है, तुम्हें इससे भी परेशानी होती है, इसका मतलब तुम्हारा खुदा से रिश्ता नहीं है। एक जो पेन होता है ना, पेन होता है, देखिए कोई भी चीज़ है, पेन है, पेन को पेन किस में कहते हैं? अंग्रेजी में भाषा में पेन बोलते हैं, उसी को उर्दू में कलम बोलते हैं, उसी को हिंदी में लेखनी बोलते हैं। ये जो पेन है ना, लेकिन इसका काम क्या है? लिखना। अरे भाई इससे क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो खुदा है, वो परमपिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अंडा जेरस शेतज उपज सबका वो मालिक है, वो हवा का मालिक है, वो सूरज का मालिक है, वो जल का मालिक है, वो धरती का मालिक है, वो आकाश का मालिक है। उसको लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से बोलते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है भाई?